यह कहना पड़ रहा है कि इस युग के भगवान, हम सबके आराध्य संत शिरोमणि आचार्य श्री गुरुवर 108 विद्यासागर जी महाराज की सम्मेलनापूर्वक समाधि दिनांक 17 फरवरी को रात्रि बेला चंद्रगिरी डोंगर में होगी। श्रद्धा, भक्ति, समर्पण, त्याग और तपस्या की पर्याय बन चुके वर्तमान के सर्वोत्कृष्ट साधक आचार्य श्री जैसे महापुरुष का परमलीन हो जाना देश और समाज के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। वे संपूर्ण विश्व को सत्य, अहिंसा का मार्ग दिखाकर आध्यात्मिक बोध की ओर ले जाने वाले युग निष्ठा थे। अभी हम लोग खड़े हैं फैंसी बाज़ार के श्री महावीर धर्म स्थल में। पूरा जैन समाज यहाँ एकत्रित हुआ है। सैकड़ों की संख्या में पुरुष और महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं। मौका है आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जो इस सदी के महान आचार्य माने जाते हैं, वे वर्तमान में वर्धमान की संज्ञा उन्हें प्राप्त है। विभिन्न धर्म प्रकार के त्याग और व्रत लेकर के आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने विभिन्न मुनियों को दीक्षा देने के अलावा पूरे समाज के लिए भी उन्होंने बहुत से परोपकार के कार्य किए हैं। कल 18 फरवरी तड़के 2:35 पर उनका देवलोक हो गया और वे हम सबको छोड़कर चले गए। आज महावीर स्थल में उनके सम्मान में विनयाञ्जलि सभा का आयोजन किया गया है और इस विनयाञ्जलि सभा में सभी अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं आचार्य विद्यासागर जी को विदेही आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के अचानक चले जाने से हमारी जैन समाज की अपूर्णीय क्षति हुई है। किंतु मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आचार्य विद्यासागर जी का जो जीवन था उसके ऊपर में अगर हम दृष्टिपात करते हैं तो ऐसा लगता है कि उन्होंने एक कर्मयोगी की छवि हमारी आंखों में उतर आती है। जैसे उन्होंने गर्भ में ही, अपनी माता के गर्भ में ही यह ठान लिया था कि मुझे जैन मुनि बनना है। वे साउथ इंडिया में, कर्नाटक में जन्म हुआ था उनका और हिंदी भाषा जानते नहीं थे। 18 वर्ष की उम्र में जब वे 9वीं क्लास में पढ़ रहे थे, वे घर से भाग गए थे। भाग करके देश भूषण महाराज के शरण में पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने उनको ब्रह्मचर्य व्रत दिया। उसके बाद ये लौट करके आ गए। उसके बाद में पता लगाते रहे कि मुझे मुनि कैसे बनना है। तो उनको मालूम पड़ा कि ज्ञान सागर जी महाराज अजमेर में विराजमान है। तो उनके पास उनके भी पास घर से भाग करके चले गए वहाँ पर और उनसे निवेदन किया। उन्होंने उनको मुनि की दीक्षा दी। उस टाइम पर काफ़ी लोगों ने आपत्ति की थी, तो मुनि की दीक्षा दी। दीक्षा देने के बाद में उन्होंने उन्हीं के संग में रह करके उन्होंने हिंदी की पढ़ाई की, संस्कृत की पढ़ाई की, प्राकृत की पढ़ाई की। इस प्रकार से पढ़ाई करते करते वे आगे बढ़े और उसके बाद 1972 में 4 साल बाद में उनको आचार्य बना दिया गया और ज्ञान सागर जी महाराज ने उन्हीं के चरणों में बैठ करके और उनको आचार्य पद दे दिया। आचार्य पद देने के बाद में उन्होंने हजारों लोगों को ये ब्रह्मचर्य व्रत दिया है, सैकड़ों लोगों को मुनि बनाया है और अनेक मंदिरों का उद्धार किया है। नए मंदिर बनवाए हैं और अनेक पुस्तकें लिखी है। संस्कृत में, प्राकृत में अनेक पुस्तकें लिखी है और उन्होंने इतना जैन धर्म का इतना प्रचार प्रसार किया है कि उनके बारे में कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। जी के पास मुझे 2-3 बार जाने का मौका मिला। गुवाहाटी के पंचकल्याण के लिए हम उनके पास सबसे पहले आशीर्वाद लेने गए और इस पंचकल्याण को सफल बनाने के लिए उन्होंने भरपूर आशीर्वाद हमें दिया और उसी के बाद गुवाहाटी का पंचकल्याण भव्य रूप में सफल हुआ। आचार्य श्री साक्षात भगवान थे और उनको उनके दर्शन मात्र करने से ही
अपनी जो भी सोच है वो बदल जाती थी। और आज तक पूरे विश्व में ऐसे आचार्य हुए नहीं। और भारत के प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री, मुख्यमंत्री सभी जिन्होंने उनके दर्शन किए वो कभी भी उन आचार्य श्री को भूल नहीं सकते। कल प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि हमें उनके मार्गदर्शन पर चलना चाहिए। हमने 2550 वर्ष पहले भगवान महावीर हुए, जिनको हम आज हर साल जयंती बनाते हैं और इस बार 2550 निर्माण महोत्सव बनाने जा रहे हैं। उसी तरह ही आचार्य श्री को अगर हम सब मिलके हर वर्ष और पूरे विश्व में उनका प्रचार प्रसार ढंग से करें तो मैं समझता हूँ कि इस युग के भगवान आचार्य श्री ही होंगे। अच्छा दर्शन तो नहीं किया, लेकिन उनके दर्शन हम मीडिया के माध्यम से काफ़ी बार उनका दर्शन करने का हमें सौभाग्य मिला। उनके जैसे तपस्वी, ज्ञानी और इतनी साधना करने वाले आचार्य मैंने तो मेरे जीवन में अभी तक नहीं देखा है। और उम्मीद करता हूँ उनकी जो क्षति हमें इस समाज को हुई है, ये क्षति आगे पूर्ण होनी मेरे को तो संभव नहीं लग रही है। उनकी आत्मा जहाँ कहीं भी गई हो उत्तरोत्तर अपना स्थान प्राप्त करे। ओम। सुभाष बेताला, श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ, गुवाहाटी। आज विद्यासागर जी एक महान विभूति हुए हैं और जो भगवान महावीर के तुल्य है। इतनी कठिन साधना आज के समय में कोई कर नहीं सकता। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में मेरा भावभरा नमस्कार हो। मेरा दुर्भाग्य है हे भगवान, मैं तुम्हारे दर्शन तो नहीं कर पाई, लेकिन मन में बहुत मेरी श्रद्धा है। ए गुरुदेव, यहाँ पर आप गए हैं तहाँ पर मेरे लिए भी जगह करके रखना। आचार्य श्री मुझे साहस देना कि मैं तुम्हारे जैसा समता भाव करके समाधि मरण कर सकूं और अपने जीव का कल्याण कर सकूं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु आचार्य श्री। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ये एक ऐसे संत थे जिन्हें पूरे भारत को के साधु साध्वी और पूरा जन समुदाय अपने परम पिता परमेश्वर के रूप में मानते थे। ये भी और सब समुदाय का ये भी इनका इतना ध्यान रखते थे। आदमी का पाठ पढ़ाते थे। इन्होंने हथकरघा चलाकर तमाम लोगों को जीवन दान दिया। वो सभी लोग इनके गुणगान गाते हैं। तमाम जगह गौशालाएँ बनाकर पशुओं पर उपकार किया। गरीब बच्चों के लिए जैन पाठशालाएँ खोली, जैन तीर्थों का उद्धार किया। इसलिए जैन तीर्थों पर चतुर्मास करके उनका उद्धार करने का उनका जीवन का ध्येय था। आज हम लोग अपने गृहस्थ जीवन में उनकी हमने कई बार दर्शन करे और लोगों को कराए। विश्व वंदनीय आचार्य विद्यासागर जी महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। 2000 में मैं आचार्य श्री के सबसे पहले मैंने दर्शन किए। निरंजन जी गंगवाल उनकी यात्रा में मैं गई थी। आचार्य श्री ने गुवाहाटी का नाम लेने से ही उन्होंने अलग से एक सभा को बुलाया, सारे यात्रियों को प्रवचन किया। उन्होंने जो प्रवचन किया मैंने अपने जीवन में उसको अंगीकार किया। उन्होंने बताया कि मोठ में टोल्डू होते हैं वैसे इंसान कभी नहीं सींचते, लेकिन जो जैसे मोठ सींच जाते हैं तो भव्य प्राणी जो होता है वो किसी भी मुनिराज से, किसी भी आचार्य से, किसी भी ज्ञानी जन से, छोटे से व्यक्ति से अगर वो विनय होकर उनसे सीखना चाहता है तो वो ज़रूर सीखता है। वो भव्य लोग होते हैं वैसे लोग, और वो अभव्य होते हैं जो डोल्डू की तरह किसी भी बड़े से बड़े संत से भी मिल लें तो नहीं सीख सकते। तो मैं यही कहना चाहूँगी गुरुवर, मैं अपने जीवन में इस शिक्षा को मैंने अंगीकार किया और जब भी हमारे गुवाहाटी में कोई भी मुनिराज आते हैं तो मैं उनको नमन करती हूँ कि वो भी उसी राह में चलते हैं। बस मैं उनकी शिक्षा को मैंने अपने जीवन में अंगीकार करके मैं धन्य धन्य हो गई। और आचार्य श्री, मैं क्या बताऊँ आचार्य श्री के बारे में, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं उनको आज ऐसा लगता है कोई छत सर से ऊपर कोई छत चली गई हो। ज़्यादा मैं नहीं कह सकती, मेरे को ऐसा लगता मैं एकदम खाली हो गई हूँ, मैं नहीं कह सकती। आचार्य श्री का जीवन
संपूर्ण जीवन जैन समाज के विकास के लिए, जैन समाज की उन्नति के लिए, भारतवर्ष की उन्नति के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अर्पण कर दिया। सही मायने में कहें तो अर्पण कर दिया। वे हमेशा तपस्या में लीन रहते थे, हमेशा स्वात्म आत्मा का ध्यान करते रहते थे, कभी भी उनकी नज़र ऊंची नहीं रहती थी। उनका सभी प्राणियों के प्रति, सभी हम श्रावकों के प्रति उनका जो आदर्श था वो सभी के लिए बराबर था। ज्ञान की अविरल गंगा उनके मुख से वाणी के रूप में बहती रहती थी। वो एक वास्तव में आध्यात्मिक योगी थे, हमेशा तपस्या में लीन रहते थे। उनकी तपस्या को देखकर स्वर्ग से इंद्र भी उनके चारों ओर परिक्रमा लगाते रहते थे। ऐसे महान संत आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमारे जीवन में हमेशा हमारे मस्तिष्क में अंकित रहेगी। उनका मनोहारी मुखमंडल हमेशा हमारी आंखों में घूमता रहेगा। ऐसे महान आचार्य के चरणों में मैं सत सत नमन करते हुए यहीं से मैं अपनी विनय पूर्वक उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जो भी मैं सुना हूँ उनके बारे में, पढ़ा हूँ, उनके बराबर महान संत मैंने आज तक नहीं देखा है, जिन्होंने अपने तप और त्याग से सारी दुनिया को अहिंसा के मार्ग पर परिचित किया। हमने भगवान को तो नहीं देखा, हमने भगवान के युग में जन्म भी नहीं लिया, लेकिन हमने आज विद्यासागर जी के युग में जन्म लिया। वो आज के युग के साक्षात भगवान थे, भगवान हैं और भगवान रहेंगे। आज उनकी दिनचर्या के लिए मैं क्या कहूँ। मेरा इतना बड़ा अब यह है कि मैं 14 तारीख को वहाँ जा रही थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं जा सकी। आज मुझे उसका इतना दुख है कि मैं उसको व्यक्त नहीं कर सकती। आज के युग भगवान हमारे चले गए, उनको सब याद करेंगे, याद करते रहेंगे। उनको कोई भुला नहीं सकता, उनको कोई मिटा नहीं सकता। आज हमारे विद्यासागर जी आज के युग के भगवान हैं और रहेंगे, यही मेरी कामना है। मेरा लिवर ट्रांसप्लांट होना था, कोई डोनर नहीं मिल रहा था। मेरा वेट हो गया था 30 kg। डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए मना कर दिया, तो मैंने अपनी बेटी को डूंगरगढ़ भेजा आचार्य श्री से आशीर्वाद लेने के लिए। वो बिटिया गई, वो प्रतिभा स्थल में ही पड़ी थी। उसने पूरा विवरण आचार्य श्री के सामने निवेदन किया। आचार्य श्री ने बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया, सब अच्छा होगा। जब बिटिया वहाँ से लौटी, थोड़े दिन में ही डोनर मिल गया। और मेरा जब ये टेस्टिंग हुआ, पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, अच्छे से ऑपरेशन हुआ। मेरे अंग अंग में गुरु बसे हैं, वो साक्षात भगवान हैं, वो धरती के देवता हैं। उन्होंने ही आज जो मेरा जीवन है वो उन्हीं के बदौलत है। मैं उनके चरणों में सत सत नमोस्तु करती हूँ। महावीर स्थल में आयोजित इस विनयांजलि सभा में आज बहुत से वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। कईयों ने कई संज्ञाएँ दी। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के देवलोक गमन के कारण समाज की बहुत ही अपूर्णीय क्षति हुई है। इसी कड़ी में मैं अपनी बात भी रखना चाहूँगा कविता के चंद शब्दों के माध्यम से। कैसे मान लूँ क्योंकि विश्वास नहीं हो रहा। त्याग कर संसार के भौतिक सुखों को, त्याग दिया अनंत में नश्वर शरीर को। तज कर विषय कसायों को कहलाए आप जितेंद्रिय। इस तरह से नमन करते हुए चलते फिरते तीर्थ तुम हो, तुम में पाया तीर्थंकर महावीर के दर्शन। बंदन तुम्हें बारंबार नमन।